अरे सिमरन, तुम ये हाथ ऊपर करके क्यों आ रही हो? है? इसको क्या हुआ? वो बस ऐसे ही। सर, लगता है इसने खुद से खुद को पनिशमेंट दे दिया। बंद करो अपना ये नाटक और जाके जगह पे बैठो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है। इसने तो अभी भी हाथ नीचे नहीं करे। हाँ समझ गया, जरूर तुम्हारे हाथ चिपक गए इसलिए तुम नीचे नहीं कर पा रही हो, है ना? तुम पागल हो क्या? अबे हाँ बे, हाथ चिपके होते तो इसके ऐसे चिपके होते, ऐसे चिपके होते, ऐसे थोड़ी चिपके होते। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कल तुम एक्सरसाइज कर रही थी ना, 1 2 1 2। इसलिए तुम्हारे हाथ ऐसे करके अकड़ गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कल तुमने प्रिंसिपल सर के हाथ में चाय ढोली थी इसलिए उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दी है। हाँ सर। अरे नहीं सर, मैंने तो आप लोगों के लिए ही अपने हाथ ऊपर रखे हैं। हमारे लिए? मतलब तुमने हमारे लिए मन्नत मांगी है कि हम पास होंगे तभी तुम हाथ नीचे करोगी। अरे हट, इतनी सी बात के लिए थोड़ी ना। तो तुमने मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए मन्नत मांगी है ना सिमरन? अरे नहीं, मैंने आप लोगों में से किसी के लिए कोई मन्नत नहीं मांगी है। तो फिर तुम अपने हाथ नीचे क्यों नहीं कर रही हो? वो कल ना, ओ लड़की, अपने हाथ ऊपर करो और अगर नीचे करे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे तू उनकी बातों में आ गई, उनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या? आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे ये ले तू आइसक्रीम खा। हैं? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। चल। अरे भैया, अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। हैं? कैसे अजीब लोग हैं। हे भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार, प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार, आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन, ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। अरे ये सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों, दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। मैं आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है, जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर, पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया विजय, तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ, ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस। हाँ, जल्दी से रेडी हो के पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा, पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी, पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार, ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पापा, आप आ गए? विजय का कॉल? हेलो। मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो मैं कम इन सर। सिमरन, तुम बैग लेके नहीं आई? मेरा बैग आ रहा है ना। आ रहा है मतलब? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तुम इसका बैग क्यों ला रहे हो? अब से सिमरन के सारे काम मुझे ही करना पड़ेंगे। पर ऐसा क्यों? विजय, ये बेंचेस पे कितनी धूल हो गई है। ठीक है, साफ कर रहा हूँ। ये सिमरन की इतनी गुलामी क्यों कर रहा है? जाओ, ये बोतल यहाँ तक पूरी भर दो। ये एक नंबर का आलसी सिमरन के सारे काम क्यों कर रहा है? ये लो, चलो सब कॉपी कंप्लीट करो। विजय, मेरी कॉपी तुम कंप्लीट कर दो। खुद की कॉपी कंप्लीट नहीं होती मेरे से, तुम्हारी कैसे करूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरा एहसान भूल गए। कर रहा हूँ। ऐसा क्या किया है सिमरन ने इसके लिए? कहीं विजय ने सिमरन से लाखों रुपए की मदद तो नहीं ले ली? पर ये कंजूस फीस तो टाइम पे भरती नहीं, उधार कहाँ से देगी? वैसे विजय, छुट्टी के बाद मेरे घर जाके मम्मी को चाय पत्ती दे देना। अब घर के काम भी करवाओगी? कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों का एहसान भूल जाते ठीक हैं। है, ला दूंगा यार। कहीं सिमरन को विजय का कोई सीक्रेट तो पता नहीं चल गया? पर विजय सिगरेट पीता है तो सबको पता है, इससे बड़ा क्या सीक्रेट होगा? आज क्लास साफ करने की बारी सिमरन तुम्हारी है। तुम सफाई कर दो, मुझे घर जाना है। भगवान, आपने उस समय मुझे रोका क्यों नहीं? आप तो बता ही दे, तू सिमरन की इतनी गुलामी कर क्यों रहा है? भाई, आज सुबह जो मैंने समोसा खाया था उसके पैसे सिमरन ने दे दिए थे। अब क्या करूँ? हाँ, तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतने डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं, तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बॉम्ब, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर, ये एक नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है।
कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। अरे ये सिमरन इतना स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा ये ऑफिस में रखा हो। सर आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। सर वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊँ। सिमरन मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ तो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा अवार्ड, लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ, मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। अंकल डर गए, अंकल डर गए। सर को अंकल बोल रही है। अंकल नहीं सारू, में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाओ अपनी जगह पे। ये अंकल ने मेरे को डांटा। भैया ये अंकल सब पे इतना गुस्सा करते हैं क्या? ये अपन को भैया क्यों बोल रही है? अब चिप्स लाई हो? अभी लंच नहीं हुआ मुझे है। खानी है। अरे रो मत रो मत। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जेब गिर गई। विजय जाके इसको चिप्स ला दो यार। जूस भी लेके आना। ठीक है ला रहा हूँ, ये लो। ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? मैंने पूरी रात भर जाग के नोट्स कंप्लीट करे। ये क्या कर दिया? अरे पागल लड़की, चले जाओ यहाँ से। फिर से डांटा। सर सिमरन का दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा क्यों हो गया है? याद आया, हम 6 दिन पहले फुटबॉल खेल रहे थे और वो सिमरन के सर पे लग गई। कहीं उससे तो इसका दिमाग कम नहीं हो गया? बॉल तो इसको 6 दिन पहले पड़ी थी। अबे दिमाग इसका खराब हुआ है कि तेरा? कहीं उस बाबा ने हमेशा की तरह सिमरन को श्राप तो नहीं दे दिया हो? अरे नहीं सर, वो ढोंगी बाबा को तो कल ही पुलिस पकड़ के ले गई थी। पतंग पतंग। अरे सर वो स्कूल के बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। कितनी बढ़िया एक्टिंग करी मैंने, आज तो पढ़ाई से छुट्टी। मैं आई कम इन सर, सॉरी मैं आज थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जब मन करे ना तब तुम स्कूल आओ। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा है? मैं और तुम पे गुस्सा कभी नहीं बेटा, जाओ जाओ। सर मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? हाँ, भागो, सिमरन आ गई। अरे विजय, तुम मुझे देख के पीछे क्यों चले गए? ये मैंने पूरी बेंच आपके लिए छोड़ी है। पर अपन तो हमेशा साथ में बैठते हैं। पर मुझसे कुछ भूल चुक हो गई और आपको अगर बुरा लग गया। ये क्या बोल रहा है? यार ये बोतल में पानी नहीं है क्या? सिमरन प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अरे डरो मत, सब मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? चलो सब होमवर्क निकालो। मैं तो भूल गई। अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ। जाओ, सिमरन को होमवर्क क्यों नहीं करा? सॉरी सॉरी, कल से रोज हम तुम्हारा होमवर्क करके आएंगे। पर सर तो रोज मुझे होमवर्क के लिए डांटते थे और ये लोग तो अपना होमवर्क मुझसे कराते थे। ये कीचड़ में पैर किसने किए? वो मुझसे हो गया था। बेटा तुम तो पूरा स्कूल गंदा करते, तब भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा यार। माली भैया भी। अरे प्रिंसिपल सर, मैं आज पूरी फीस लाई हूँ। अरे बेटा तुम्हारी तो पूरे साल की फीस माफ। पर प्रिंसिपल सर, भागो। रुको, तुम लोग कब से मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? वो तुम हमारे नाम की गुड़िया बना के जला देती हो। अरे वो तो मैं सबका गुस्सा उन गुड्डों पे उतारती हूँ। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ हाँ। अरे भाई ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ, और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था। जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर? तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है। पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है। और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर, ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? हाँ? हो, ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। हाँ, सर ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है?
गए। आप बच गए वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय, हाँ सर मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग मुझे वॉशरूम में बंद करके बंक पे चले जाओगे। पर सर आपने तो हमें देखा भी नहीं था। फिर आपको कैसे पता वो हम तीनों ही थे? तुम तीनों में से कोई एक प्रिंसिपल सर का खबरी है जो तुम्हारे बीच होने वाली सारी बातें उन्हें बता देता है। मुझे तो लगता है वो खबरी सिमरन है। पक्का ये गोलू ही सर का खबरी होगा। मुझे तो ये विजय पे डाउट हो रहा है। विजय तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। वॉशरूम में बम फोड़ोगे नालायक। मेरे हाथ। गोलू मैंने वॉशरूम में बम लगाया ये सिर्फ सिमरन को पता था। पक्का सिमरन ही चमची है सर की। वैसे सिमरन तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। चल चल उनकी बातें सुनते। तुमने मेरा कीमती बांस तोड़ा, जाओ यहाँ से। भाग। कितना मारा है सर ने। विजय उस दिन भी जब मुझसे सर का बांस टूटा था तब गोलू ने मुझे देख लिया था। मुझे तो पक्का पता यही सर का चमचा होगा। गोलू प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे अवार्ड देने के लिए। अवार्ड मतलब गोलू। चलो देखते हैं। सिगरेट पीते हो स्कूल में? पर ये बात तो सिर्फ विजय को पता थी। तो फिर ये खबरी है कौन? सर का तो कोई खबरी है ही नहीं। उन्होंने तो क्लास में ये माइक लगवा दिया है। सिमरन बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। ओके सर। ये विजय बहुत शोर कर रहा है, इसका नाम लिखती हूँ। अरे वो तो बस बॉटल उठा रहा था, उसका नाम क्यों लिखा? अब तो तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। अरे तुम दोनों थोड़ी भी देर शांति से नहीं बैठ सकते? नालायक कहीं के। चलो सब लिखो। मैं तो पेन ही नहीं लाया हूँ। एक एक्स्ट्रा पेन है क्या तुम्हारे पास? मैं खुद ही एक पेन लाई हूँ, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। कितने सारे पेन है इसके पास, झूठी कहीं की। ये ले भाई मेरा पेन ले ले, जल्दी ये सब लिखो। बिना चश्मे से तो बोर्ड का कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिमरन वो मैं आज चश्मा नहीं लाया हूँ तो तुम्हारी कॉपी में से दिखा दोगी क्या? वो मेरी प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें लेके आना चाहिए था। विजय अब तक बताओ क्या लिखा है तुमने? सर वो कुछ भी नहीं लिखा है, नालायक कहेंगे। ये मेरी दोस्त है भी या नहीं? मैं तो लंच लाना भी भूल गया। सिमरन क्या तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगी? हमारे यहाँ ना खाना बहुत तीखा बनता है तो तुम नहीं खा पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खा लेता हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो भी तो लंच भूल जाती थी, तब तू अपना पूरा लंच उसे खिला देता था क्योंकि तुम दोनों की दोस्ती सिर्फ तेरी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट शुरू करते हैं। मैं कल एब्सेंट था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर आज टेस्ट लेंगे? अगर मैं ये सब करती रहूंगी तो मैं टेस्ट के लिए पढ़ूंगी कब? आपके भी ऐसे दोस्त का नाम कमेंट कर। ये है विजय और ये सिमरन को बहुत पसंद करता है। ये बात सिमरन को छोड़कर पूरे स्कूल को पता होती है। यहाँ तक कि विजय सिमरन की छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ध्यान रखता है। अगर एक दिन भी सिमरन स्कूल ना आए तो विजय का तो कहीं मन ही नहीं लगता है। विजय सिमरन के लिए इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे हर्ट करने वाली हर चीज को वो तोड़ देता है। अगर सिमरन को किसी की कोई चीज जरा भी पसंद आ जाए तो विजय उनसे वो चीज छीन कर सिमरन को ला देता है। विजय सिमरन के लिए सबसे लड़ जाता है, चाहे फिर वो सारी क्यों ना हो। आज इन दोनों को तो मिलवा के रहूंगा। अरे नहीं सिमरन। विजय वो मैं जाऊँ। हाँ हाँ सॉरी। बच्चों इस बार की एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए सिमरन को। कोई और तो तब टॉप करेगा ना जब ये विजय करने देगा। सिमरन से ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए तुझे, कम लिखना। अब स्कूल ट्रिप पे हम लोग गोवा चले या मनाली? गोवा। पर मुझे तो मनाली जाना है। अबे मनाली बोल। मनाली चलते सर। अब तो मनाली ही चलना पड़ेगा। ये मनाली। तू अगर उसे इतना पसंद करता है तो अपने दिल की बात उससे बोल क्यों नहीं देता है? पर सिमरन ने ना कर दी तो? क्या विजय को कह देना चाहिए यस और नो कमेंट करें। कल कितने मजे आए थे, आज अपन फिर से चलेंगे। कहाँ जाने की बातें हो रही है? नहीं, कहीं नहीं। लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ और तुम लोग को बताता हूँ कि कैसा लगा। सर मैं गो टू वॉशरूम। हाँ जाओ। ठीक है। अरे इतना मजा आया तुम्हें क्या बताऊँ। तुम लोग बेटे क्यों, जल्दी जाओ। तेरे हाथ बता। तू तो सही बोल रहा है। ये हाथ क्यों सूंघ रहा है? पर माल बचाएगी नहीं? बहुत माल है, तू जा तो सही। सर 2 नंबर। अब इसको भी जाना है? कहीं ये लोग पिछली बार की तरह सिगरेट पीने तो नहीं जा रहे? अब मेरी बारी। सर वो मेरी बोतल पास वाली क्लास में रह गई तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। अब सिमरन भी जा रही है। सिमरन भी इनके साथ मिली हुई है, मतलब ये सिगरेट तो नहीं पी रहे। संक्रांत आ रही है, कहीं ये लोग पतंग तो नहीं उड़ा रहे? ये इतना मजा आ गया, मैंने तो सारा माल फूक दिया। क्या मतलब सिमरन भी कुछ गलत कर रही है? अब क्या करेंगे? घबराओ मत, मैंने टंकी के पीछे बहुत सारा माल छुपा रखा है। अरे वाह। सर ओए अब कोई इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। सर जाना पड़ेगा। विजय अरे यार सारे किए कराए पे पानी फिर गया। क्या पानी फिर गया? कहीं लोगों ने फिर से नल तो नहीं तोड़ दिया? अरे तो बैठे क्या हो, चलो। अरे रुको, नालायकों आखिर कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे? अकेले अकेले ठंड में हाथ टेपने आ गए, मुझे भी बुला लेते। सिमरन ये कोई टाइम है स्कूल आने का? इधर आओ और होमवर्क करा, कॉपी दिखाओ। हाँ आज फिर होमवर्क नहीं करा, हाथ आगे करो। नालायक लड़की, कल से करके आना। होमवर्क करा? सर वो मैंने पूरा होमवर्क किया तो कॉपी घर पे भूल गई। कल तो तुम्हारी कॉपी स्कूल में रह गई थी। झूठ बोल रही हो मुझसे? सर मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी है या बहाने? हाथ आगे करो।
सर आज तो मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। अरे वाह, दिखाओ ये राइटिंग तो। विजय जरा बताओ कि ये हैंडराइटिंग किसकी है या तुम्हारे पेरेंट्स से पूछूं? सॉरी सर, ये सिमरन ने ही मुझसे कहा था कि मैं इसका होमवर्क करके दूं। कल अगर तुम अपनी मम्मी को लेके स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने भी नहीं दूंगा। भूमि कल मेरे साथ स्कूल चलोगी क्या? सर ये मेरी मम्मा। क्या नाम है आपका? भूमि कनौजिया। तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का सरनेम अलग अलग है। मम्मी ने माखी जाई तो बोला। आपकी बेटी आजकल बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण इसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या सिमरन, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुमने मेरा नाम फंसा दिया। सिमरन अपनी बेस्ट फ्रेंड को मम्मी बना के स्कूल लाई हो। कल अगर तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। आखिर सिमरन अपने पेरेंट्स को स्कूल क्यों नहीं ला रही है, जानने के लिए कमेंट करें।